जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका मेंटर रितेश कुमार आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 6 का, जो हम लोग ऑल इन वन सीरीज शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या सोचा है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का, क्लास 6 से 12 तक का क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर को। क्या पढ़ना है सेकेंड चैप्टर का? सेकेंड चैप्टर का जो नाम है क्या है? आखेट। आखेट मतलब शिकार करना है। साथ ही शिकार करने के क्रम में खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कहने का मतलब हुआ खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करने का मतलब ये हुआ, जो हम जब शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, इधर उधर घूम के अपना भोजन प्राप्त करते थे, उसके साथ हम अस्थायी निवास और कृषि और पशुपालन के बीच के जितने भी समय दौर है, उसमें हम लोगों ने कहाँ क्या विकास हुआ, कब क्या किए, मनुष्य का उत्पत्ति का क्या काल था, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को हम लोगों ने 8 सब पार्टों में बांटा है, मतलब छोटे छोटे पॉइंटों में बांटा है, जिस पॉइंट को हम एक एक पॉइंट पर क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी बच्चे बीपीएससी या किसी भी स्टेट के पीसीएस का अपनी जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं, अपना दौर शुरू करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको इस क्लास से बहुत ही अच्छा लाभ होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब पॉइंटों में हमने विभाजित किया है। सबसे पहले आरंभिक मानव। क्या देख रहे हैं? आरंभिक मानव। आरंभिक मानव, इसमें हमने एक छोटा सा पॉइंट रखा है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उनका आखिर इधर उधर घूमने का मुख्य कारण क्या था, इस पे हम लोग बात करेंगे। अधिक मानव के बारे में, आरंभिक मानव के बारे में, आरंभिक मानव में जानकारी का स्रोत क्या है, ये हम लोग देखेंगे। अधिक नहीं, आरंभिक होगा। ठीक, आग का खोज के बारे में हम लोग देखेंगे। बदलती जलवायु, जब 12,000 वर्ष पहले इकाई पृथ्वी पर ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ था, घास का मैदानों का विस्तार हुआ। घास का मैदान जब विस्तार होगा तो क्या होगा, शाकाहारी जंतुओं का विकास होगा, शाकाहारी जंतुओं का जनसंख्या बढ़ेगा। जब शाकाहारी जंतुओं का जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको खाने के लिए मांसाहारी का जनसंख्या बढ़ेगा, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ेगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद खेती और पशुपालन। पहले मनुष्य क्या करते थे, शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे। बाद में इन लोगों ने क्या किया, बीज से खेती करना शुरू किया और पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन से उन्होंने कुत्ता को, भेड़ को, बकरी को, सुगर को, गाय को पशु के रूप में अपना क्या किया था, पालन करना शुरू किया था। आगे हम लोग देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। उसके बाद हम लोगों ने जब अस्थायी जीवन जीने लगे तो हम लोग क्या किए, आधुनिक जीवन काल में आने लगे। अपने अस्थायी जीवन के साथ कपड़ा पहनने लगे, अस्थायी एक कबीले के रूप में निवास करने लगे, नदी के तट पर रहने लगे, और बहुत ही सारे चीज़ों के बारे में हम लोग, उसके बारे में बहुत सारे हमारे लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अस्थायी जीवन की ओर हम लोग का कदम, अस्थायी जीवन की ओर जो कदम है उस पर हम ध्यान देंगे। और उसके बाद मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ एक क्षेत्र है जो हम लोग कहाँ पर थे, अफगानिस्तान के आस का क्षेत्र है, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। उस क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के क्षेत्र का है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रारंभिक मानव। इस पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मनुष्यों को जो यहाँ रहने का साक्ष्य, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर रहने का साक्ष्य जो मिला है, कब मिला है, 20 लाख वर्ष पहले। कब मिला है, 20 लाख वर्ष पहले मिला है। साथ ही जो मनुष्य भोजन खोजने के लिए इधर से उधर जाते थे, रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है, साधारण तौर पर उस समय के मनुष्य क्या करते थे, जंगली जानवरों को खाते थे, मछलियों को खाते थे, पेड़ पौधों को खाते थे, चिड़ियाओं को पकड़ के खाते थे, अंडे खाते थे, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते थे। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को खाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जब हम आते हैं, हमने बोला था एक सब, उस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में एक सब पॉइंट के रूप में हमने एक बनाया था, आखिर वे मनुष्य इधर उधर क्यों घूमते थे, घूमने का मुख्य कारण क्या था। तो होता क्या है, जब हम एक ही जगह पे हम लंबे समय तक रह जाएंगे, रुक जाएंगे, तो होगा क्या, जो वहाँ जो भी भोजन से जुड़े हुए जो भी वस्तुएं हैं, क्या होगा, धीरे 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 करके हम उसका समाप्त कर देंगे। और जब हम वहाँ भोजन समाप्त हो गया तो हमें भोजन प्राप्त करने के लिए इधर से उधर घूमना ही पड़ेगा। इधर से उधर जाके जहाँ भोजन हमें प्राप्त होगी वहाँ फिर अपना अस्थायी निवास खोजेंगे, वहाँ रहेंगे।
ठीक है। दूसरा हो गया जानवरों को शिकार करते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब हम भोजन की तलाश में इधर उधर जाएंगे तो होगा क्या, कभी कभी हो सकता है हम किसी जानवर को पीछा करते करते हम पूरे झुंड बहुत दूर चले गए, और जब बहुत बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर वहाँ से रिटर्न क्यों आएंगे, जब हम पूरा फैमिली ही दूसरी जगह चले गए। जैसे अभी बहुत सारे जो मनुष्य है या बहुत सारे जो आदमी आदमी है, इंसान है, वो होता क्या, बिहार से प्लान करके दूसरी जगह में उनके पिता दादाजी बिजनेस करते थे और धीरे धीरे उनका फैमिली क्या हुआ, वहाँ शिफ्ट हो गया। क्योंकि वहाँ मनुष्य का मेन नीड क्या होता है, मूल नीड क्या होता है, भोजन, शिक्षा, कपड़ा। वो आपको ग्रामीण क्षेत्र से अच्छा शहरों में प्राप्त हो जाती है और आसानी से प्राप्त हो जाती है, सिर्फ पैसा खर्च करने से। और हम वहाँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ गए ही क्या, पैसा कमाने के लिए गए हैं, तो इससे क्या होता है, मनुष्य उससे भी पलायन करते हैं। तीसरा चीज आता है मौसम परिवर्तन होने से। मौसम परिवर्तन होने से क्या होता था, बहुत सारी नदियां सूख जाती थी, बहुत से ऐसे झरने सूख जाते थे। साथ ही मौसम परिवर्तन में एक मुख्य बिंदु हो जाता था क्या, पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे का अपना अपना फलने का एक मौसम होता था। जैसे आम का कभी मौसम है, केला का कभी होता है, उसके बाद आप जो भी फल है, पपीता का अलग मौसम होता है, सेब का अलग होता है, नारंगी का अलग होता है। तो यही जब मनुष्य आम के मौसम में यहाँ रहते थे, सेब के मौसम में उधर चले जाते, केला के मौसम में वहाँ चले जाते थे, ये भी उनका इधर उधर घूमने का मुख्य कारण था, भोजन के खोज के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे आते हैं प्रारंभिक मानव। प्रारंभ मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, उस समय के मनुष्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पूछिएगा। जो अब बताइए उस समय के मनुष्य के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलती है, आप उस पर जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट करके लिखिए कैसे प्राप्त होता था। होता क्या है, उस समय तो हम लोग थे नहीं, होता क्या है, जो भी हमारे पुरातत्वविद है, जो भी हमारे पुरातत्वविद है, उन लोगों क्या किया था, वैसे पुरातत्व स्थल का खोज किया है। वहां से उनको जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, मानव कंकाल हो, जानवरों को कंकाल हो, मृत भांड हो, सिक्के हो, तो सिक्के तो मध्यकालीन युग में आने के बाद ये सब हो गया। तो जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उससे वो लोग उस समय के कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, जिससे हम लोगों के को उस समय के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। ये हो गया मेन पॉइंट। साथ ही उस समय के औजार हड्डियों के बने रहते थे, पत्थरों के बने रहते थे। ठीक है, ये भी होता था। उसके बाद उस समय का मनुष्य फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों और मांसों को काटने के लिए, फाड़ने के लिए, पेड़ के छाल और जानवरों के खाल को उतारने के लिए क्या करते थे, हथियारों का यूज करते थे। वो हथियार जो होते थे पत्थरों के बने होते थे, और उनके जो मुठ होते थे, उनके जो पीछे का डंटल होता था, वो क्या होता था, या तो हड्डियों के या तो पेड़ के डंटे के रूप में बनाया था। लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर निर्माण किया जाता था, जिसमें 2-3 औजार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक भाला और बाण, जैसे हथियार का निर्माण किया जाता था। साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, हथौड़ा देखते हैं, ऐसे रहता था और पत्थर ऐसे बांधा रहता था। ठीक है, ऐसे करके उसमें बंधा रहता रस्सी थे। ये भी 3 हथियार हो जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला आ जाता है रहते कहाँ थे, उनका निर्धारण कैसे होता था, वो कहाँ रहते थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय के मनुष्य जो भी रहते थे क्या कहते हैं, नदियों के तट पे रहते थे, और जहां उन्हें भोजन आसानी से प्राप्त हो जाए उस क्षेत्र में रहते थे। उस क्रम में हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ रहते थे। एक ये हम लोग देखते हैं भीमबेटका, ये क्षेत्र हो गया। ये देख रहे हैं, ये होता है पूरा पाषाणिक स्थल, जहां जहां भी त्रिकोण दिया गया है, रेड त्रिकोण, ये जो स्थल है, यहाँ क्या होता था, ये लोग गुफाओं में रहते थे। ठीक है, एक भीमबेटका, एक हुसंगी, एक कुरनूल गुफा, यहाँ क्या रहते थे, ये लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। यहाँ रहने का मेन कारण था, जो इसके भी आसपास में नर्मदा नदी थी, इसके भी आसपास गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये सब इस नदी के तट पे रहा है। और यहाँ क्या था, नदी के आसपास रहने के कारण यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा रहते थे, जहाँ यहाँ भोजन को तलाश करने में पानी के लिए इनको घूमना नहीं पड़ता था, उतना तरस नहीं पड़ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को क्या कर, पीपीटी दिया हुआ, पीपीटी का लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम क्या करेंगे सिर्फ समझाते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, जहां पर आखेटक खास संग्राहकों के होने के प्रमाण हमें मिले हैं। ये क्षेत्र जो है भीमबेटका, हुसांगी, कर्नूल, यहाँ क्या मतलब जितने हमें किस चीज़ का प्रमाण मिला, आखेटक का या खास संग्रह होने का, यहाँ जो भोजन के बहुत सारे दानों के प्राप्ति हुई है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ खास संग्रह का प्रमाण मिला है। जहाँ पुरातात्विक स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए थे। ये स्थल भोजन की सुविधा, शिकार, फल फूल,
पानी आसानी से मिल जाता था, बहुत ही बेबिया हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आते हैं कोल्डिवा। ये कोल्डिवा जो है यह चावल का साक्ष्य मिला था। चिरौंद, यहाँ चिरौंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बिहार, जहां से हम पढ़ा रहे हैं, बिहार के सारण जिला से, क्या सारण जिला से ये, इसके बारे में कहा जाता है यहाँ हिरण के सिंग के छोटे छोटे औजार मिले हैं, और साथ ही हाथी के दांत के चूड़ियां प्राप्त हुई है। जब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, 2 चैप्टर के बाद 3 चैप्टर के बाद आपको आएगा, तो उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो होता है मेहरगढ़, ये जो क्षेत्र है, यहाँ आपको क्या मिला था? जौ और गेहूं का प्रथम साक्ष्य यही मिला था। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जमीन के अंदर गर्तावास का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है? गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और गर्तावास में जाने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या था? सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यही मनुष्य के साथ उसके जानवरों को, कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? गोदावरी नदी के देख रहे हैं। ये तीस्ता हो गया, नर्मदा हो गया। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे ही प्रथम मनुष्यों का साक्ष्य मिला है। मनुष्यों का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम जब देखते हैं, साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर, साथ ही उस समय के मनुष्य एक चीज ध्यान में रखते थे, बहुत ही ध्यान में रखते थे, अभी के भी मनुष्य भी देखते हैं, ऐसा कोई किसी आदमी से, ऐसा किसी जानवर से हम ना भिड़ जाए जो हमारे लिए क्या हो? नुकसानदेही हो। तो इसलिए भी उस समय के मनुष्य क्या करते थे? जानवरों से बचने के लिए, साथ ही मौसम की मारों से, ठंड गर्म शीत, इस सब से बचने, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए वो लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं या कंदरों में रहते थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं शैल चित्रों के बारे में, तो उस समय जो मनुष्य कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहाँ क्या करते थे? वो चित्रकारी करते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ दीवारों पर क्या चित्र बनाते थे। ठीक है, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश के में जाइएगा तो बहुत सारे गुफाओं में क्या मिलेगा आपको? चित्रकला का साक्ष्य मिलेगा। किसका? शैल चित्र का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, हम भीमबेटका के गुफा के बारे में पढ़े हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ शैल चित्र का सर्वाधिक साक्ष्य मिलता है, यही है। उसके बाद आग की खोज हुआ क्या? आग की खोज के बारे में हमको कैसे पता चला? जब हम कर्नूल जाते हैं, कर्नूल जब जाइएगा तो कर्नूल में बहुत ज़्यादा मात्रा में राख का प्राप्त हुआ। और राख बनता कैसे? जब तक आग नहीं रहेगा तो आग, और साथ ही इस क्षेत्र में आग से जानवरों से सुरक्षा प्राप्त होती थी, और साथ ही इन समय के मनुष्य क्या करते थे? आग से जानवरों को पकाकर मांस खाते थे। मांस पकाने का भी के रूप में भी करते थे। ये देख रहे हैं आग के पहले मनुष्यों ने जब खोजा था तो उसमें मनुष्यों को क्या मिला था? आग मिला था, लेकिन आग को उपयोग करना इन लोग नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने आग का उपयोग करना जान गया। उसके बाद हम लागत है बदलती जलवायु के बारे में हम लोग उस समय भी बताया था। 1200 ईस्वी साल पहले विश्व के जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसके कारण क्या होता? गर्मी तेजी से बढ़ी। इसी कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे, जिससे क्या हुआ? शाकाहारी जंतुओं का बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हो गया। जिस तरह भारत में भी जनसंख्या विस्फोट है, उस तरह वहाँ हुआ था, जिससे भेड़, बकरी, गाय, हिरण के जनसंख्या में एकाएक वृद्धि हो गई। साथ ही मनुष्यों ने इनका शिकार करना शुरू किया था। उस समय के मनुष्य इसका शिकार करने लगे, और शिकार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था? उस समय के जानवरों का रहन सहन, खान पान और साथ ही उनकी आदतों, उनके प्रजनन काल के बारे में इन लोगों ने उसकी जानकारी प्राप्त की, जिससे क्या हुआ था? उनका शिकार करने में, उनको भक्षण करने में, उनको पकड़ने में इन लोगों को बहुत ही आसानी होता था। और उस समय के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? मछली था। उस समय के मनुष्य का मुख्य भोजन के रूप में किसको प्रयोग करते थे? मछली का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम पाषाण काल रखा था। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को क्या कहने लगे? पाषाण काल कहने लगे। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था: आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग जो जितने भी घटना है यही इसी काल की है, पाषाण काल की ही 99% घटनाओं की कहानियों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी है, पूछ देगा आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा और पाषाण, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। प्राचीन पत्थरों के काल को हम लोग क्या कहते हैं?
पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आप लोगों को उनके 3 काल में जो बांटा गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पाषाण काल, क्या देख रहे हैं? पाषाण काल, जिसमें हम लोग क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस काल में क्या हुआ था? मनुष्य अस्थायी जीवन, साथ ही पशुपालन और कृषि पे पूर्णतः निर्भर हो गया था। ठीक है, और इस समय में पूर्ण रूप से आग का मनुष्य यूज करने लगा, पत्थरों को रगड़ कर मनुष्य क्या कहते हैं, आग जलाने लगा था। ठीक है, इस समय में मनुष्य ने आखेटक शिकार भी करते थे और शिकार करने में पशुपालक के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, पशुपालक के रूप में काम करते थे, लेकिन ये लोग क्या अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करने लगे। कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, लोग शिकार करके करके मछली पकड़ के करके भोजन एकत्रित करके ये भोजन करते थे। इस काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में क्या कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और इस काल को हम कब से कब तक लेते हैं? कहीं कहीं लगभग रखिए 8 से 9000 साल ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 साल ईस्वी पूर्व को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग तो पाषाण काल, इस काल में मनुष्य क्या करते थे? भोजन, इस काल में मनुष्य क्या करते थे? भोजन को संग्रहित करते थे। ठीक है, और पशुपालन भी नहीं करते थे। इस समय मनुष्य क्या करते थे? शिकार करते थे और कंदमूल को खाते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता था। इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? हिम युग भी कहते हैं या प्लीस्टोसीन काल कहते थे। प्लीस्टोसीन काल भी कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। इस काल को हम लोग कितने भाग में? 3 भाग में बांटे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब कब? निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण काल हम किसको कहते हैं? 5 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, मध्य कहते हैं 50 से 40,000 के ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और 40 से 10 के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, उस समय जो हम लोग मनुष्य औजार का यूज करते थे वो देख रहे हैं, नोकीले हैं पत्थरों का। जब हम लोग पढ़ते हैं निम्न पाषाण काल में, इस समय के औजार जितने भी थे बड़े बड़े रहते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे हुए और निम्न पाषाण काल में जैसे हम लोग देखते हैं छोटे छोटे चाकू के रूप में यूज करने लगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग जब आते हैं तो हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, इस पर देखते हैं। उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न इलाकों में, बहुत सारे इलाकों हैं जब हम जो पढ़े थे, यहाँ मेहरगढ़, यहाँ कोल्डीवा, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे गारो की पहाड़ियाँ, सेवन सिस्टर जब हम देखेंगे सेवन सिस्टर में, यहाँ गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ आपको जौ और गेहूं की साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ चावल की साक्ष्य मिलेंगे, और ये क्षेत्र भी है जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, फिर लोगों ने भोजन के लिए इनका उपयोग करने लगे, जिससे उन्हें अनाज पैदा करना आ गया, और इससे वे धीरे धीरे कृषक अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। जब हमको अनाज पैदा करना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले उसके बाद होता है जब हम कृषक बन गए तो हम लोगों ने क्या किया? अपने आप को अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। जब अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे तो हम मांस किस तरह प्राप्त करें? तो इसमें हम लोग के शिकार करने के समय ही हम लोग ने क्या कर लिया? मध्यकालीन में ही हम लोग ने क्या कर लिया? सबसे पहले कुत्ते को जानवर के पालतू के रूप में रखा। उसके बाद धीरे धीरे भोजन करने के लिए उसको मांस के रूप में हम यूज करने के लिए भेड़, बकरी, सुगर का यूज करने लगे, और गाय को हम लोग क्या दूध के रूप में यूज करने लगे, इसके दूध को यूज करते थे। जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने से रोकने के लिए हम क्या करते थे? रोकने के लिए क्या करते? आग जलाते थे, और साथ ही जितने भी पालतू जानवर थे उनको क्या करते? हिंसक पशुओं से उनकी रक्षा करते थे। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे देखते हैं घरेलूकरण। होता क्या? घरेलूकरण या अस्थायी जीवन, यही एक ही होता है। घरेलूकरण जब हम अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, जब एक ही जगह पे हम पौधे उगाने लगे, पशुपालन करने लगे, उसके बाद उसी को हम उसी प्रक्रिया का हम क्या कहते हैं? घरेलूकरण कहते हैं। पौधे एवं जानवरों को अपनाया गया और जंगली पौधों एवं जानवरों से भिन्न रहते थे। हम पौधे और जानवरों को उन्हीं जानवरों को अपनाने लगे जो क्या करते थे? जंगली जानवरों और जंगली पौधों से भिन्न रहते थे। सबसे पहले जंगली जानवर और पालतू जानवर में अंतर एक 2 चीज रहता था। एक, वो तो हिंसक रहते थे, उनके दांत बड़े बड़े रहते थे, सींग बड़े बड़े रहते थे, और इनके सींग छोटे छोटे, और दांत भी हम लोग मनुष्य की तरह, जिस तरह अभी के जानवर रहते उसी तरह रहते थे। दूसरा चीज, वो मांस खाते थे और ये शाकाहारी रहते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि जिन जानवरों और पौधों का चयन किया जाता था उसको बीमार होने की संभावना, साथ ही जिन पौधों को हम यूज करते थे वो बीमार जंगली पौधों की अपेक्षा बहुत कम होते थे। संभावना उसका बीमार होने की संभावना बहुत ही कम थी। और बड़े दाने वाले पौधे को हम चयन करते थे। बड़े दाने का चयन करने का मेन मकसद ये था, छोटे छोटे दाने को करेंगे तो फिर उसको एकत्रित करने में दिक्कत होता है, और बड़े दाने का भी यूज करते उसी का जिसका डंठल मजबूत हो, जो अपने पके हुए फल का क्या करे, वेट सह सके, उस तरह के पौधे को हम यूज करने लगे। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर हम रखते थे ताकि फिर से उन्हें उगा सके और उनको सुरक्षित कर सके। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ हमने पहले ही पढ़ लिया था। इस तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ता और भेड़ बकरी हैं। कुत्ता के बाद कौन आता है, भेड़ बकरी आता है। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लिया था, सिर्फ इसको पीपीटी को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ दिए। अब हम लोग आते हैं, ये देखिए कृषि करने का साक्ष्य देख रहे हैं, कृषि करने का साक्ष्य। ठीक है, अब नवीन जीवन शैली देख रहे हैं, कपड़ा पहन लिए हम लोग, कपड़ा पहन लिए, उसके बाद देख रहे ये घर बनाने लगे, देख रहे ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए, देख रहे किस तरह से ये नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह ही रुकना पड़ा। जब हम कृषि करेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं जी, एक होता है छिपी हुई बेरोजगारी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो छिपी हुई बेरोजगारी वही होता है। कृषि पे जो भी आश्रित है उन लोगों को छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत रखता है, क्योंकि कृषि जो क्षेत्र है ना उसमें मेहनत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन कम समय में। जैसे गन्ना लगाते हैं तो उसको सालों भर देख रेख करना है, लेकिन वो हमें क्या देगा, मुश्किल से 3 महीने का उसमें काम है, लेकिन हमको सालों भर उसको बार बार जाके देखते रहना। उसी तरह हर जितनी भी फसल है उस पर हमको ध्यान ज़्यादा देना है, लेकिन काम उतना कम होता है। ठीक है, वही होता है। उनको देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने के लिए से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जिससे काम शामिल थे। कटाई के बाद फसलों को समुचित रखरखाव और उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनाज को भोजन एवं बीज दोनों रूप में हम लोग क्या करते थे, संग्रहित करते थे, सुरक्षित रखते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग लाते हैं अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन की ओर, जब पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। ठीक है, जब झोपड़ियों और घरों के निशान मिले तो पुरातत्वविद को लगा झोपड़ी और घर हम क्यों बनाते थे, अभी भी हम लोग झोपड़ी या घर कहाँ घर बनाते, क्यों, वहाँ अस्थायी जीवन करने के लिए। तो उससे उन्हें लगा जो वो लोग रहते थे। ठीक है, हम जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के बारे में हम लोग बताया था, यहाँ गर्तावास का साक्ष्य मिला, जिसमें हम नीचे उतरने के लिए क्या रहता था, सीढ़ियों का साक्ष्य मिला। कारण था जो उस समय भी गर्मी थी, उससे ठंडा रहता था। जब जमीन के अंदर कोई घर रहेगा तो वो ठंडा रहेगा, इसलिए यूज़ किया जाता है। अभी तो हम लोग एसी कूलर लगाते हैं, ठंडा पानी के लिए फ्रिज ले लेते हैं। ठीक है, उस समय क्या करते थे, जमीन के अंदर घर मनुष्य बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर एवं बाहर दोनों स्थानों पर क्या मिले थे, राख का साक्ष्य मिले थे। ठीक है, राख का साक्ष्य मिलने का मेन कारण, मेन उससे क्या हमको साक्ष्य क्या समझ में आता है, तो आप लोग समझिए। देखिए अभी के समय भी जब हम ग्रामीण क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, जैसे आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जब हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे तो वहाँ हम देखते हैं गर्मी के दिनों में हमारी माँ हो, दादी हो, चाची हो या भाभी हो, जो भी हो, तो वो क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में बाहर निकलकर चूल्हे पर, आग के चूल्हे पर भोजन बनाती है, और ठंड के मौसम में घर के अंदर खाना बनाते थे। जिस तरह का मौसम रहता था, बरसात के मौसम में घर के अंदर बनाते थे, जिस तरह का मौसम रहता था उस तरह से वो लोग क्या करते थे, भोजन बनाते थे। इससे क्या होता है, जो उस समय के मनुष्य भी क्या करते थे, मौसम के हिसाब से अपना भोजन बनाते थे, अंदर, घर के बाहर या घर के अंदर, यह साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कई स्थानों पर पत्थरों और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या बोले थे उस समय पढ़ रहे थे, क्या सारण का एक जगह के बारे में, चिरौंत के बारे में, उसके बारे में पढ़े थे, वहाँ भी पढ़े थे। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों के पीसने के लिए किया जाता था। जिससे अभी हम लोग क्या करते थे, आटा चक्की का प्रयोग करते थे जो इलेक्ट्रिक पे चलता था, लेकिन पुराने जमाने में जाइएगा ना तो जाता का प्रयोग किया जाता था, जिसमें क्या किया जाता था, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मी क्या करते थे, सुबह ही उसको आज अगर गेहूं बनाना है या जौ का रोटी बनाना है या मरुआ बनाना है, उसको क्या कहते हैं, वो लोग पहले पीसते थे। इसलिए उस समय के जितने भी औरतें थे उनको जल्दी बीमारी नहीं होता था, अभी की अपेक्षा बहुत कम होता था। अभी देखते हैं घर में जाइएगा तो फ्रिज है, रोटी बनाने के लिए अलग मशीन है, मसाला पीसने के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जितना सुविधा आपको रहेगा उतना आपको बीमारी पकड़ेगा, ये तो निश्चित है।
नवपाषाण युग के मिट्टियों के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टियों के बर्तन के साक्ष्य कब मिले हैं? नवपाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछेगा किस समय के मिट्टियों के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, तो नवपाषाण काल के मिले हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, आते हैं मेहरगढ़ में जीवन एवं मृत्यु। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेहरगढ़ का जो एरिया है, ईरान जाने वाले एक रास्ते पे इसको बोलन दर्रे के निकट के पास एक हरा भरा समतल मैदान है, जहां हम लोग को क्या मिलते हैं? मेहरगढ़ का क्षेत्र मिलता है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां सर्वप्रथम कृषि का एवं पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, भी याद हो जाता है आप लोग को, क्या करना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ एवं बकरियों के हड्डियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो पूछेगा सबसे प्रथम बकरियों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। जौ का साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूं का कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ कैसा मिला है? चौकोर या आयताकार घर का साक्ष्य मिला है, और इनके प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे रहते थे। 4 या उससे अधिक कमरे रहते थे, जिसमें से एक कमरा क्या रहता था? अन्नागार रहता था, जहां हम लोग क्या करते थे? फसलों को सुरक्षित रखते थे। वो कमरा जो बनाया जाता था वो इस तरह से बनाया जाता था जिस तरह से अभी हम लोग कोल्ड स्टोर बनाते हैं ना, उस तरह से रहता था, जहां अनाज रखने के बाद अनाज जल्दी अंकुरित ना हो, अनाज जल्दी खराब ना हो। ठीक है, हम लोग आते हैं मेहरगढ़ में मृतकों के साथ सगी संबंधी जो भी हमारे रिश्तेदार थे, वो क्या करते थे? उनका सम्मान जताने के लिए क्या करते थे? वहाँ उनके जो भी हमारे दैनिक जीवन की वस्तु है वो उनके साथ दफना देते थे। लेकिन मेहरगढ़ में ही जब जाइएगा तो बुर्ज होम में जाइएगा तो वहाँ क्या मिला है? जो 2 बकरियों के साक्ष्य मिले हैं गड़े हुए हैं मनुष्यों के साथ, और कहीं 2-3 बर्तने हैं। तो इससे भी उस समय के भी जीवन शैली जो था, बड़े लोग अपना बड़े बड़े बातें होते थे। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में शादियाँ होती थी और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुए, दोनों में देखते हैं बहुत अंतर है। वहाँ बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया, बड़े बड़े डांसर को बुलाया गया, और ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे डांसर होता है वही सारा विध है, लेकिन बुलाया जाता है। ठीक है, उसी तरह उस समय भी मनुष्य का जीवन शैली था। ठीक है, आगे आते हैं मेहरगढ़ के एक कब्र में। मेहरगढ़ के एक कब्र में क्या मिला है? एक मृतक के साथ बकरियों को दफनाने का साक्ष्य मिला। यहाँ 2 बकरियों को दफनाने का साक्ष्य मिला। कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता था। बड़े लोगों के पास जो देखिएगा बड़े बड़े घरे, बड़े बड़े जो कहा जाता था, जब ये मर जाएंगे तो ये क्या होगा? परलोक में या स्वर्ग लोक में इनको भोजन करने के लिए मिलेगा। ये कहता था। अभी भी आप लोग देखते हैं ना, गौदान करवाता है या बहुत सारे वस्तुएं दान करते, कहता है 12 मासी होता है, 14 मासी होता है, तो कहता है आपके पिताजी को भोजन मिलेगा, वहाँ माता जी को भोजन मिलेगा, आपके भाई को भोजन मिलेगा। ठीक है, तो वही अभी तक चला आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी आप लोगों को एनसीईआरटी के जो सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको 3 शिक्षक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें आरके सर इंजीनियर हैं, इंजीनियर आरके गुप्ता सर, ये क्या कर रहा है? साइंस का एनसीईआरटी का क्लास ले रहे हैं, और हम तो बता ही दिए हम हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और साथ ही प्रिंस सर इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं। और एक कोमल मैम है, कोमल मैम है, जो आपको कौन सा क्लास लेंगे? पॉलिटी का लेंगे, राजनीतिक विज्ञान का लेंगे, राजनीतिक विज्ञान का क्लास लेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आप लोगों ने अंत तक बने रहे। आप लोगों को एक क्या करना है? कमेंट करना है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं, ये करना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो भी लिखना है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं 30 चैप्टर के साथ, एक नए क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।